मछलियाँ भी हुक्म मानती। इब्राहिम बिन उधम ताज व तख्त से आज़ाद होकर सैयदना इब्राहिम बिन उधम घूमते फिरते दरियाए दजना के किनारे पहुँचे। वहाँ एक दरवेश रहता था जो रोज़ा रखता था। अफ्तार के वक्त उस दरवेश के लिए गैब से खाने का एक ख्वान आया और आपके वास्ते 10 खाने के ख्वान आए। इस दरवेश को ये बात नागवार गुजरी। उसने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि ये फ़कीर जो नौवारिद है, इसके लिए तो 10 ख्वान और मेरे लिए जो एक मुद्दत से वहाँ इबादत में मशगूल हूँ, एक ख्वान भेजा गया। गैब से आवाज़ आई कि ए जाहिद, तू मुफलिस था, तेरे सवाल करने पर तुझको एक ख्वान भेजा गया। तेरे लिए ये काफ़ी है। और ये अज़ीज़ यानी हज़रत इब्राहिम बिन उधम रहमतुल्लाह अलैह मेरी मोहब्बत में बादशाहियत छोड़ कर आया है, इसलिए 10 ख्वान भी कम है। एक दिन दरिया के किनारे हज़रत इब्राहिम बिन उधम अपनी गुदड़ी सी रहे थे। सल्तनत बल्ख का एक वज़ीर उधर आ निकला। उसने दिल में कहा, ये मुल्ला कितना बेवकूफ़ है, सल्तनत छोड़कर जंगल में गुदड़ी सी रहा है। वाकई ये मुल्ला बड़े बेवकूफ़ होते हैं। हक ताला यानी अल्लाह पाक ने आपके दिल पर मुनकशिफ कर दिया। कश्फ इख्तियारी चीज़ नहीं, जब खुदा चाहता है कश्फ होता है, जब नहीं चाहता कुछ नहीं होता। फ़ौरन उसको बुलाया और कहा, ए वज़ीर यहाँ आओ। जब वो आया तो इब्राहिम बिन उधम रहमतुल्लाह अलैह ने एक सुई दरिया में फेंक दी और मछलियों से कहा, मेरी सुई लाओ। बकौल मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह कई मछलियाँ सोने की सुइयाँ लेकर आ गईं। आपने इनको डांट कर कहा कि मछलियों, मेरी लोहे वाली सुई लाओ। एक मछली ने गोता लगाया और लोहे की सुई लेकर हाजिर हुई। पहले वज़ीर रोने लगा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। पहले वज़ीर रोने लगा कि मैंने आपको बेवकूफ़ मुल्ला समझा, लेकिन मेरी महरूमी कि मैं आप जैसे वली को नहीं पहचान सका, और मछलियाँ जानवर होकर आपको पहचान गईं। सुबहान अल्लाह। और मैं इंसान होकर आपको नहीं पहचान सका। हाय, मैं कितना महरूम, कितना कमीना और नालायक हूँ कि आप जैसे वली की शान में गुस्ताखी कर रहा था, बेवकूफ़ समझ रहा था, मगर मालूम हुआ कि आप तो पहले खुश्की के बादशाह थे, अब खुश्की और तरी दोनों के बादशाह हैं। सुभान अल्लाह। आप शाह बहर भी हैं और शाह बर भी हैं। फिर उसने कहा, खुदा से निस्बत की ये दौलत मुझे भी दे दीजिए। फरमाया, अच्छा 6 महीने रह जाओ। 6 महीने वज़ीरान की खिदमत में रह गया और वली बनकर वापस हुआ। तजल्लियात जज्ब। फिर आप निशापुर तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक गार में रहने लगे। हर जुमेरात को गार से बाहर आते थे, लकड़ियाँ जमा करते, लकड़ियाँ का गड्ढा सर पर रखते और उसको शहर में ले जाकर फ़रोख्त करते, और जो कीमत मिलती उसमें से निस्फ फुकरा और मसाकीन को देते और बाकी अपने खर्च के लिए रखते, और जुम्मा की नमाज़ पढ़कर वापस गार में चले जाते। हज़रत इब्राहिम बिन उधम रहमतुल्लाह अलैह सल्तनत छोड़ने के बाद एक बाग में भी मुलाजमत करते थे। इस दौरान एक सिपाही आया। उसने कुछ फल मांगे तो आपने फरमाया कि मैं तो मुलाजिम हूँ, इसलिए मुझे फल देने का इख्तियार नहीं। सिपाही ने आपको कोड़ा मारा। आपने सर आगे बढ़ाकर कहा, इस सर को मारो, इसने खुदा की बहुत नाफरमानी की है। अगर आप ज़रा सा इशारा कर देते कि कौन है तो सिपाही का क्या हाल होता। मार खाकर भी मज़ीद जुल्म से बचने के लिए बताया नहीं, बल्कि खुद इसको लायक समझ रहे हैं कि और भी मारा जाए। सिलसिला हयात हज़रत इब्राहिम बिन उधम रहमतुल्लाह अलैह
آگے بھی جاری ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل زندگی کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے اور اپنی روحوں کو تازہ رکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔